15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सौरव कोठारी ने हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। भारत सरकार ने उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में अर्जुन अवार्ड और 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। अक्षय सर का जो कोर्सेस है काफ़ी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, ईयर एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर हमारी सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज का आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ले उससे पहले इस वीडियो का पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए हमारा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन एक पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर पैकेज। आप उसको एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है। साल भर के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज हैं, मैराथन से या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं, इनकी पीडीएफ, इनके मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस करंट अफेयर पैकेज में दिया हुआ है। इसके अलावा ई बुक्स भी आपको मिल जाती है, डिटेल ई बुक। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की जो हमारी शंखनाद बुक है उसका पीडीएफ वर्जन भी इसमें दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक हमने प्लान कर रखा है। इस पैकेज में ही इस पूरी सीरीज की पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करा रखा है। तो अगर आपने ये पैकेज एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस पैकेज को एनरोल कर लीजिए। आने वाले टाइम में करंट अफेयर से रिलेटेड ईयर एंड सीरीज के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। मैराथन्स आने वाली है, मेरा 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो आएगा। पूरा 2025 के 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो उसका पीडीएफ, उसका मॉक टेस्ट भी आपको इसी पैकेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया की मेंस नेशनल फुटबॉल टीम को 13 साल बाद एक भारतीय कोच मिला है। नए हेड कोच नियुक्त हुए हैं खालिद जमील। उन्होंने स्पेन के मानोलो मार्केज को रिप्लेस किया है। वर्तमान में टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री है। अगर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम की बात करें हम, तो उनकी हेड कोच कौन है? क्रिस्पिन छेत्री हैं। और कैप्टन कौन है? स्वीटी देवी नागबाम। तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा। भारत में फुटबॉल को चलाने वाली जो गवर्निंग बॉडी है वो है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट करंटली कौन है? कल्याण चौबे है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन कवर करते हुए चलोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछेंगे, 100% हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम की मेजबानी करेगा माल्टा। यह खेल 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक होंगे। ये इनका 8वां एडिशन होगा। ये गेम्स 14 से 18 वर्ष के यंग एथलीट के लिए आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करती है, जिसकी शुरुआत 2000 में कहां पर हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी। पिछला एडिशन 2023 में हुआ था ट्रिनिडाड टोबैगो में, जहां पर इंडिया ने 5 मेडल अपने नाम किए थे, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। इस बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? माल्टा कर रहा है। सी आंसर। पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। फाइनल में उन्होंने ईरानियन फ्रेंच ग्रैंड मास्टर अली रेजा को हराया है और यह खिताब अपने नाम किया है। यह पहला मौका था जब चेस को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शामिल किया गया था। भारत के जो अर्जुन एरिगेसी थे वो इस वर्ल्ड कप में 4थे स्थान पर रहे। यहां पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैन अमेरिकन कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों में विजेता कौन बना है? तो पैन अमेरिकन कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अर्जेंटीना ने खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट 24 जुलाई से 3 अगस्त तक उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस कप का महत्व इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इसके विजेता सीधे FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मेंस में अर्जेंटीना क्वालिफाई कर गया है एंड महिलाओं में अर्जेंटीना पहले से ही क्वालिफाई था, इसलिए दूसरे स्थान पर रही USA जो है वो क्वालिफाई कर जाती हैं। यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों में विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना विजेता रही है। सी आंसर। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। इसका जो फाइनल हुआ था वो हॉकी पंजाब और झारखंड के बीच में हुआ था, जहां पर हॉकी पंजाब ने झारखंड को 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। ये चैंपियनशिप जो होती है अंडर 16 प्लेयर्स के लिए होती है। इसका आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। यह भारत की ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पिछला एडिशन 2024 चंडीगढ़ में हुआ था, उसे भी पंजाब ने ही जीता था। यहाँ पर हॉकी पंजाब। अगला है,
एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का फर्स्ट एवर मेडल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने इतिहास रचा। रमेश बुद्धिहाल ने ओपन मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप अगस्त में तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। यह पहली बार था जब इस टूर्नामेंट को भारत ने होस्ट किया। इसका आयोजन एशियन सर्फिंग फेडरेशन और सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। यहाँ पर रमेश बुद्धियाल करेक्ट होगा। यूईएफए सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो यूईएफए सुपर कप 2025 का फाइनल अगस्त में ही खेला गया था। पेरिस सेंट जर्मेन ने इतिहास रच दिया है। पीएसजी ने इंग्लैंड की टीम टॉटनहम हॉटस्पर को 4-3 के पेनल्टी शूटआउट में हराकर अपना पहला सुपर कप टाइटल जीता है। यूईएफए सुपर कप की बात करें तो एक प्रेस्टिजियस यूरोपियन मैच है जो दो चैंपियंस के बीच खेला जाता है। एक तरफ यूईएफए चैंपियंस लीग का विनर और दूसरी तरफ यूईएफए यूरोपा लीग का विनर। यूईएफए की स्थापना 1954 में हुई थी। सबसे ज्यादा सुपर कप जीतने वाली टीम कौन सी है? रियल मैड्रिड है। 6 टाइटल उसने अपने नाम कर रखा है। 2025 में ये टाइटल किस टीम ने जीता है? पेरिस सेंट जर्मेन ने। अगला आता है क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभांकर क्या है? तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो मॉस्कट रखा गया है वो रखा गया है हिमालयन किंगफिशर, नीले और नारंगी रंग वाला एक बेहद सुंदर पक्षी। डल लेक श्रीनगर में इस वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये खेलो इंडिया का 2025 का 5वां बड़ा इवेंट है। इसमें 400 से ज़्यादा खिलाड़ी ने पूरे देश से हिस्सा लिया। ये एक ओपन एज कंपटीशन है जिसमें अलग अलग खेल शामिल हैं, जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, अलग अलग खेल इसमें शामिल रहे हैं। तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभंकर मॉस्कट क्या रहा है? हिमालयन किंगफिशर। अगला क्वेश्चन है, योयो टेस्ट के साथ बीसीसीआई ने कौन सा नया फिटनेस टेस्ट शुरू किया है? ये भी काफ़ी देखिए सुर्खियों में रहा है। तो बीसीसीआई ने अब योयो टेस्ट के साथ में एक नया फिटनेस स्टैंडर्ड लागू किया। इसको बोला गया ब्रोंको टेस्ट। इसकी घोषणा टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने की है। ब्रोंको टेस्ट एक हाई इंटेंसिटी शटल रन टेस्ट है जिसमें खिलाड़ी को लगभग 1200 मीटर की दौड़ सिर्फ 6 मिनट में पूरी करनी होती है। यह टेस्ट प्लेयर की स्पीड, स्टेमिना और VO2 मैक्स यानी शरीर एक्सरसाइज के दौरान कितनी ऑक्सीजन उपयोग करता है यह मेजर करता है। तो यहाँ पर ब्रोंको टेस्ट जो है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, गौहर सुल्ताना किस खेल से संबंधित हैं? गौहर सुल्ताना भारत की एक प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हैं और हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। एक प्रतिभाशाली लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर। उनका कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। ओडीआई में 50 मैच में उन्होंने 66 विकेट लिए हैं एंड T20 में 37 मैचेस में 29। वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम में उनका योगदान जो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम की एक बहुत ही अच्छे स्पिनर के तौर पर उन्हें गिना जाता है। क्रिकेट से संबंधित रही है। 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या थी? तो 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 30 अगस्त तक शिमकेंट कजाकिस्तान में किया गया। भारत ने यहां पर कमाल कर दिया है। इंडिया ने कुल 99 मेडल जीते हैं, 50 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल। इतने शानदार प्रदर्शन की वजह से इंडिया मेडल टैली में पहले स्थान पर आए। ये इस चैंपियनशिप का 16वां एडिशन था जिसमें 27 देशों ने हिस्सा लिया था। इस पूरे आयोजन को एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने कंडक्ट किया था। तो भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? पहले स्थान पर आए। अगला है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली, इंडिया में किया जाएगा। यह चैंपियनशिप का 30वां एडिशन होगा। दूसरी बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। पहली बार 2009 हैदराबाद में हुआ था। 2025 का एडिशन पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था जहां पर चाइना मेडल टैली में पहले स्थान पर आए। भारत ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, वो भी सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल टीम ने। 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं ईयर एंड स्पेशल ऑफर की। ये ईयर एंड स्पेशल ऑफर 2 कोर्स पर आपको दिया गया है। एक मेरे 100 आवर GS के कोर्स के ऊपर एंड OSS करंट अफेयर के ऊपर, जो कि चलने वाला है 31 दिसंबर तक। आप इसका फायदा ले सकते हैं। OSS करंट अफेयर को आप मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो करंट अफेयर का बेस्ट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है OSS करंट अफेयर के अंदर। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सारी PDF, सारा मैराथन, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, ई-बुक्स, सब कुछ आपको इसमें करंट अफेयर के लिए दिया गया है। तो मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर GS के कोर्स को, जो कि 1200 रुपये का देखिए प्राइस है, ये आप ईयर एंड ऑफर के थ्रू मात्र 799 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। 799 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। GS का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट कोर्स है आपके लिए। लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर 100 घंटे के अंदर पूरी GS को आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। उनका क्या रिव्यू रहा है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर ऐड करूंगा, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। एंड इस कोर्स को एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर फोल्डर है कोर्स बाय अक्षय सर, उसमें जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर है, 31 दिसंबर तक ये ऑफर आपको दिया गया है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन है 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2025 यूएस ओपन का आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। इस बार मेन सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। उन्होंने फाइनल में यानिक सिनर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, यूएस ओपन हुआ या ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, साल भर में जो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मेन सिंगल ले लो या फिर वुमेन सिंगल का खिताब ले लो। तो इसको लेकर मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक बार आप वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ग्रैंड स्लैम ट्रिक करके सर्च करेंगे क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको सबसे पहले वो वीडियो दिख जाएगा। एक बार बस वो वीडियो देखना, सारे नाम आपको दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, इनसे जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ये एक प्रकार से बोनस होता है, तो ये बोनस नंबर को हमको छोड़ना नहीं है। क्लियर? यहाँ पर कार्लोस अल्कराज बिल्कुल करेक्ट होगा। यूएस ओपन जो है हम सभी को पता ही है कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला आता है इंडिया ने पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसे हराकर जीता है? तो पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नवंबर में हाल ही में किया गया। इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 7 विकेट से हराकर यह ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया की कप्तान कौन थी? दीपिका टीसी थी। ये टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था और कुल 6 टीमें इसमें शामिल हुई थी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। किसे हराकर इंडिया ने पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? नेपाल को हराकर। अगला आता है दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन अगस्त से सितंबर के बीच में हुआ था। इस बार सेंट्रल जोन ने शानदार खेल दिखाते हुए साउथ जोन को हराकर अपना 7वां खिताब जीता है। किसने? सेंट्रल जोन ने जीता है। पूरा टूर्नामेंट सेंट्रल जोन के नाम रहा है। सारांश जैन ने 16 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। वहीं रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 382 रन बनाए। दिलीप ट्रॉफी भारत का एक प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। अब तक सबसे सफल टीम की बात करें तो वो रही है वेस्ट जोन, जिसने 19 टाइटल अभी तक अपने नाम कर रखे हैं। 2025 का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आनंद कुमार वेल कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, आनंद कुमार वेल कुमार भारत के एक शानदार इनलाइन स्पीड स्केटर हैं। इन्होंने हाल ही में वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। उन्होंने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी इन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो भारत का पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल भी था। आनंद कुमार की ये जो ऐतिहासिक जीत रही है, भारत में स्केटिंग खेल के लिए एक नई दिशा और जबरदस्त प्रेरणा भी बन गई है। यहाँ पर स्पीड स्केटिंग, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह भारत के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट पूरे किए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने सिर्फ 64 मैचेस में हासिल करी है। ये माइलस्टोन इंडिया वर्सेस ओमान के एशिया कप 2025 मुकाबले में उन्होंने पूरा किया है। इसके साथ ही वो दुनिया के उन 25 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने T20 में 100 प्लस विकेट लिए हैं। दुनिया में ये उपलब्धि सबसे पहले राशिद खान ने हासिल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहला भारतीय पुरुष क्रिकेटर जिसने BBL टीम से करार किया है। किसने करा है? रविचंद्र अश्विन ने। वे BBL में सिडनी थंडर टीम की ओर से खेलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, BCCI कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो विदेशी लीग में नहीं खेल सकते, इसीलिए अश्विन ने यह मौका तब लिया जब उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से रिटायरमेंट की घोषणा की। बिग बैश लीग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है। रविचंद्र अश्विन यहाँ पर करेक्ट होगा। लिंथोई चानम्बम किस खेल से संबंधित हैं? तो लिंथोई चानम्बम भारत की एक बेहतरीन जूडो खिलाड़ी हैं। हाल ही में उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। लिंथोई ने 2025 जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि लीमा पेरू में आयोजित हुई थी, वुमेन 63 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीतकर इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। मणिपुर से आने वाली लिंथोई की बात करें तो 2022 वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भी देश को इन्होंने गौरवान्वित किया था। यह चैंपियनशिप इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती है और 1974 से हर साल आयोजित हो रही है। यहाँ पर किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है आर्चरी प्रीमियर लीग APL 2025 का विजेता कौन रहा है? तो पहली आर्चरी प्रीमियर लीग APL का आयोजन अक्टूबर में किया गया न्यू दिल्ली में। फाइनल में राजपुताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धास को हराकर
आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का खिताब अपने नाम किया है। यह भारत की पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड आर्चरी लीग है जिसमें 6 टीमें रही हैं। 36 इंडियन आर्चर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड इसके अलावा 12 फॉरेन आर्चर्स भी इसमें शामिल हुए थे। इस लीग का आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया और इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे थे? रामचरण। 2025 में वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? दिव्या देशमुख। 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने बटूमी जॉर्जिया में आयोजित 2025 के महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो सिर्फ मात्र 19 साल की हैं और 19 साल की उम्र में ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। फाइनल में उन्होंने भारत की ही वरिष्ठ खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया है। इस जीत के साथ दिव्या को सीधे ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिला है। उन्होंने 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो यहाँ पर दिव्या देशमुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला आता है 2025 में हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? ये भी बहुत ट्रेंडिंग रहा है देखिए अभी, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो हम सभी को बताइए कि मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इस सीरीज़ के लास्ट मैच में लास्ट दिन हमको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के द्वारा। ये जो 5 मैचों की सीरीज़ रही है, ये सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुई है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरीज़ का विजेता कौन रहा है? तो कोई भी विजेता नहीं रहा है, 2-2 से ये सीरीज़ जो रही है वो ड्रॉ रही है। 5 मैचों में इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो किसने लिए हैं? मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। सर्वाधिक रन जो बनाए भारत की ओर से वो शुभमन गिल ने बनाए 754 रन, और इस ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया है भारत की ओर से शुभमन गिल को और इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक को। 5th मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहम्मद सिराज रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो अभी जब हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक साल में होने वाले जो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात हो रही है तो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ था स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज और इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर के बीच में। मेंस की बात कर रहे हैं हम, ओके। और ये फाइनल मैच जो रहा बहुत ही खास रहा क्योंकि 5 घंटे 29 मिनट तक चला और ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वहीं अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो विजेता रही हैं कोको गॉफ, यूएसए की प्लेयर हैं ये। उपविजेता जो रही वो रही आर्याना सबलेंका, बेलारूस की प्लेयर हैं ये, उपविजेता रही हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीत रखा है 14 बार पुरुष एकल में। यहाँ पर 2025 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और फिर नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हुआ विंबलडन, वो भी इन दोनों के बीच ही हुआ था फाइनल, और यहाँ पर जेनिक सिनर जो है इटली के प्लेयर, उन्होंने वो खिताब अपने नाम किया है विंबलडन का। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उस तरीके से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने आईएसएल कप जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का आईएसएल कप मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। फाइनल मैच मोहन बगान ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ये मोहन बगान का लगातार दूसरा खिताब था। इस जीत के साथ उन्होंने आईएसएल शील्ड और कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बनकर एक ऐतिहासिक घरेलू डबल भी पूरा किया है। यहाँ पर मोहन बगान डी आंसर। अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें 7 स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। साल 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में अचंत शरद कमल को पीवी सिंधु के साथ भारतीय दल का फ्लैग बेरर ध्वजवाहक चुना गया था। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, उन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने 15 साल के करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 158 गोल किए हैं। उत्तराखंड राज्य से आती है। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2021 में अर्जुन अवार्ड। किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। हाल ही में संन्यास लिया है। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन में किया गया मार्च 2025 में। इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 3 रजत
और 6 कांस्य पदक। भारत की पदक तालिका में जो स्थान रहा है वो 8वां स्थान रहा है। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो जीता है वो मनीषा भानवाला ने जीता है 62 किलोग्राम कैटेगरी में। ईरान 17 पदक के साथ पहले स्थान पर आए। जापान ने 21 पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10 बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 मेडल भारत ने जीते हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। इस पुस्तक को उन्होंने खेल पत्रकार रोहित ब्रजनाथ के साथ मिलकर लिखा है। इसमें 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उनके स्वर्ण पदक जीतने की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो सौरव कोठारी ने हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। उन्होंने पंकज अडवाणी को हराकर 2025 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम किया। ये मुकाबला जो हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। सौरव कोठारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और 2018 में भी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन रह चुके हैं। यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मैनुअल फेडरिक किस खेल से जुड़े थे? तो मैनुअल फेडरिक की बात करें, जिनका हाल ही में अभी 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ, भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर रहे थे। वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले केरलाइट खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में टीम इंडिया के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। भारतीय हॉकी के इतिहास में सबसे भरोसेमंद गोलकीपर में उन्हें गिना जाता है। उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। यहाँ पर हॉकी से संबंधित है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो FIDE ने 2025 चेस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी कर दिया है। यह बदलाव विश्वनाथ आनंद के अद्भुत योगदान और उनके ग्लोबल लेगेसी को सम्मान देने के लिए किया गया है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें 206 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यह इसका 11वां एडिशन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित हैं। रोहन बोपन्ना भारत के महान टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में उन्होंने 22 साल के लंबे करियर के बाद में रिटायरमेंट की घोषणा की। वे इतिहास में सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स प्लेयर भी रहे हैं। 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतकर उन्होंने सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। भारत सरकार ने उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में अर्जुन अवार्ड और 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। यहाँ पर टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? देखिए, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप हम सभी को पता ही है कि भारतीय टीम ने जीता और भारतीय वुमेन्स टीम का ये पहला विश्व कप खिताब रहा है। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप वो सर्च कर लीजिएगा, चैनल में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है। तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात हो रही है। ये खिताब मिला है दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में 22 विकेट्स अपने नाम किए। 22 विकेट्स लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। फाइनल मैच की बात करें तो शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फाइनल जो हुआ था वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। दीप्ति शर्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का विजेता कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की बात करें तो दबंग दिल्ली ने खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में दिल्ली की टीम ने एक कड़े मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर अपना दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है। यह पूरा टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में खेला गया। पूरे सीजन के दौरान दबंग दिल्ली सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम के तौर पर देखने को मिली। इस सीजन की बात करें तो अयन लोचाबा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 324 पॉइंट बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक मानी जाती हैं। दबंग दिल्ली इसके सीजन 12 की विनर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी इंडिया करेगा। इसकी घोषणा पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की। ये इस प्रेस्टिजियस कंपटीशन का 47वां एडिशन होगा, जिसमें लगभग 75 देशों के 1500 से 2000 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। टूर्नामेंट का आयोजन वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन और भारतीय फेडरेशन मिलकर करेंगे। इंडिया इससे पहले भी 3 बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। यहाँ पर बी आंसर इंडिया बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, खिलाड़ी शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो शीतल देवी भारत की एक मशहूर पैरा आर्चरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में इतिहास रचते हुए पहली ऐसी इंडियन पैरा एथलेटिक बनने का गौरव हासिल किया
जिन्हें नॉन पैरा इंडियन जूनियर आर्चरी टीम में चुना गया है। सोनीपत में हुए सिलेक्शन ट्रायल में जहां पर 60 में से ज़्यादा नॉन पैरा प्लेयर्स थे, उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया और वहां पर तीसरा स्थान हासिल किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वो एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 जेद्दा 2025 में वुमेन्स कंपाउंड इवेंट में नॉर्मल प्लेयर के साथ कम्पीट करेगी। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी सबसे कम उम्र की इंडियन पैरालंपिक मेडलिस्ट भी हैं। साथ ही 2023 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा, आर्चरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप 2025 किस खेल से संबंधित हैं? तो सुल्तान अजलन शाह कप एक इंटरनेशनल हॉकी कॉम्पिटिशन है। अगर हम इसके बात करें 2025 के एडिशन की, तो नवंबर में इसका आयोजन किया गया मलेशिया में। ये इसका 31वां एडिशन था। इस बार इंडिया ने संजय राणा को इंडियन मेंस टीम का कैप्टन बनाया है। सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली टीम की बात करें तो वो कौन सी टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया रही है। ध्यान रखिएगा, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला आता है क्वेश्चन, मंजू बाला जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो मंजू बाला भारत की हैमर थ्रो खिलाड़ी हैं। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग उल्लंघन के कारण उन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उनका बैन 10 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, यानी 2029 तक किसी भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में वो हिस्सा नहीं ले सकती हैं। भारत में डोपिंग नियम नाडा जो है NADA वो लागू करती हैं, जबकि नेशनल लेवल पर यही काम वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वो करती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। यहाँ पर मंजू बाला जो है ये हैमर थ्रो से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली पिकलबॉल लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इंडिया की पहली पिकलबॉल लीग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। दिसंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। इस लीग का आयोजन द टाइम्स ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसे इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का समर्थन मिला है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन की स्थापना 2024 में हुई थी एंड इसके करंटली जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सूर्यवीर सिंह भुल्लर हैं। बहुत ही अभी नया गेम है पिकलबॉल, USA में बहुत ज़्यादा चर्चित है। हाल ही में अभी हमको इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा इसका ट्रेंड देखने को मिला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली पिकलबॉल लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल किस खेल से संबंधित हैं? तो जानवी जिंदल फ्री स्टाइल स्केटिंग से संबंधित हैं। हाल ही में इन्होंने एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। जानवी ने 11 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर भारत की पहली और सबसे युवा एथलीट के रूप में उपलब्धि हासिल करी है। सिर्फ नवंबर में ही उन्होंने अभी 6 रिकॉर्ड बनाकर ये उपलब्धि हासिल करी है। इसके साथ ही वो इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 19 रिकॉर्ड्स हैं। चंडीगढ़ से आने वाली 17 साल की जानवी इंडिया की फ्री स्टाइल स्केटिंग में सबसे तेज उभरती हुई सितारों में से एक मानी जाती हैं। फ्री स्टाइल स्केटिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को किन देशों द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नामीबिया पहली बार किसी ICC वर्ल्ड कप इवेंट को होस्ट करेगा। ये टूर्नामेंट जनवरी से फरवरी के बीच में आयोजित होगा, जिसमें कुल 16 टीमें जो है पार्टिसिपेट करेगी। अगला आता है क्वेश्चन, चर्चित खिलाड़ी अनुपमा रामाचंद्रन किस खेल से संबंधित हैं? तो अनुपमा रामाचंद्रन ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर 2025 को जीता है। तो किस खेल से संबंधित है? ये स्नूकर से संबंधित हैं। इसके बाद वे वर्ल्ड स्नूकर टाइटल को जीतने वाली पहली वुमेन भी बन गई हैं। IBSF वर्ल्ड स्नूकर 2025 का आयोजन दोहा कतर में किया गया। इसे हर साल आयोजित किया जाता है। 1963 में मेल के लिए स्टार्ट की गई थी और 2003 में फीमेल के लिए इसे शुरू किया गया था। तमिलनाडु से संबंधित है अनुपमा रामाचंद्रन, भारत की स्नूकर प्लेयर हैं। यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन जीता है? तो 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। 18 से 23 नवंबर सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। लक्ष्य सेन ने जापान के युशित तानाका को हराकर मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, 4th नंबर पर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं जीत पाए, बट बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी इन्होंने। ध्यान रखिएगा 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। गजब के बैडमिंटन प्लेयर हैं, मतलब टॉप अगर वर्ल्ड के 10 बैडमिंटन प्लेयर देखें अपन तो उनमें कहीं ना कहीं इनका नाम भी आता है। तो लक्ष्य सेन सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन खिताब अपने नाम किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी
2024-25 की बात करें तो ये इस बार इसका ये 78वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। पश्चिम बंगाल का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। किसने खिताब जीता है ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने, और किसे हराकर ये खिताब जीता है, केरल को। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ये टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। यहाँ पर श्रीजा अकुला ये ओलंपिक जो था पेरिस ओलंपिक, उसमें टॉप 16 तक भी पहुंची थी टेबल टेनिस में, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला। आगे बढ़ते हैं। अनंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अनंत सिंह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। वो 15 साल बाद ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। जुलाई 2025 तक अगर बात करें तो विश्व रैंकिंग में ये 54 नंबर पर आती हैं। किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स का संबंध किस खेल से है? तो अजीत सिंह एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जो कि जेवलिन थ्रो में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में भाला फेंक F46 श्रेणी में रजत पदक जीता था। 2025 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। निम्न में से कौन सा इवेंट ओलंपिक्स 2028 में अपना ओलंपिक डेब्यू करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ओलंपिक 2028 में 5 नए खेल शामिल किए जाएंगे। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जो है, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश। इनमें से फ्लैग फुटबॉल जो है और स्क्वैश पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लैग फुटबॉल ऑप्शन दे रखा है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रिकेट को ओलंपिक में पहले शामिल किया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया था एंड वापस से अब क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है 2028 ओलंपिक में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें भाग लेगी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेगी, जो पहली बार होगा जब 32 टीम से अधिक टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। हमेशा 32 टीमें पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 48। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने किस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने 1972 के हिडलबर्ग पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पुरुषों की मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में यह पदक जीता था और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। यह भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक था। उनकी जीवन के ऊपर एक मूवी भी बनी है चंदू चैंपियन नाम से, आपने देखी भी होगी। हिंदी फिल्म है चंदू चैंपियन। उन्हें 2025 में अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपसे लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था कि जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स लिया है उनका क्या रिव्यू निकल कर आया है। एक बार हम जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं। हेलो, मेरा नाम लोकेश ठाकुर है। मैंने जब से क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर एनरोलमेंट किया है, मुझे जनरल नॉलेज और जीएस और करंट अफेयर्स इसके अंदर बहुत बेनिफिट हुआ है। अक्षय सर का जो कोर्सेस है काफ़ी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है और मेरे इसके इसके हेल्प के कारण मेरे 2-3 एग्ज़ाम भी क्लियर हुए बैंकिंग के। स्टाफ सिलेक्शन में सीएचएसएल के अंदर हुआ था लास्ट ईयर और अभी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन हूँ। तो ये जो कोर्सेस है काफ़ी बेनिफिशियल है। आई विल रिकमेंड दिस कोर्सेस ऑफ क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ रिव्यूज़ थे 100 आवर जीएस को लेकर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमारे सेशन को एंड करते हैं। वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।